शुभ प्रभात मेरे प्यारे छात्रों। आज ऑनलाइन म्यूज़िक क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगी राष्ट्रगान, जिसके शब्द है जन गण मन। राष्ट्रगान सीखने से पहले आप सभी बच्चों को अपने देश के राष्ट्रगान के बारे में पूरी जानकारी पता होनी चाहिए ना, जैसे कि राष्ट्रगान किसने लिखा, कब लिखा, किस भाषा में लिखा था इत्यादि। तो चलिए, राष्ट्रगान सिखाने से पहले मैं राष्ट्रगान से जुड़ी कुछ रोचक बातों को बताना चाहती हूँ। तो आइए जानते हैं भारत के राष्ट्रगान का इतिहास। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता, विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक, चित्रकार, तत्वज्ञानी और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता श्री रविंद्रनाथ टैगोर है, जिन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। वे आशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति है। वे एकमात्र कवि भी हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। पहला, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला। यह दोनों उन्हीं की ही रचनाएं हैं। राष्ट्रगान को पहले बंगाली में लिखा गया था और इसका हिंदी संस्करण संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। 1911 में टैगोर ने इस गीत और संगीत को रचा था और इसको पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता मीटिंग में 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था। भारत के राष्ट्रगान को गाने के लिए निर्धारित समय 52 सेकंड है और इस समय सभी जन सावधान की मुद्रा में भारतीय ध्वज की तरफ उन्मुख होते हैं। अभी हमने भारत के राष्ट्रगान के इतिहास के बारे में संक्षेप में जान लिया है। अब जानिए भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के एक एक शब्द का अर्थ। राष्ट्रगान की पहली 2 पंक्तियाँ भारत के नागरिकों को समर्पित है, क्योंकि लोकतंत्र में नागरिक ही वास्तविक स्वामी होता है। यह पंक्तियाँ है, जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। इसका अर्थ है, सभी लोगों के मस्तिष्क के शासक कला तुम हो, भारत की किस्मत बनाने वाले भी तुम ही हो। अगली पंक्तियाँ भारत देश की भूमि को नमन करते हुए हैं। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग। इसका अर्थ है, तुम्हारा नाम पंजाब, सिंध, गुजरात और मराठों के दिलों के साथ ही बंगाल, ओडिशा और द्रविड़ों को भी उत्तेजित करता है। अगली पंक्तियाँ है, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल जलधि तरंग। इसका अर्थ है, इसकी गूंज विंध्य और हिमालय के पहाड़ों में सुनाई देती है तथा गंगा और यमुना के उछलते हुए जल की तरंगों की संगीत में मिलती है और भारतीय समुद्र की लहरों द्वारा इसका गुणगान किया जाता है। अगली पंक्तियाँ देखिए, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गा हे तव जय गाथा। इसका अर्थ है, वो तुम्हारे आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं और तुम्हारे प्रशंसा के गीत गाते हैं। राष्ट्रगान की अगली पंक्तियाँ देश के सैनिकों और किसानों को समर्पित है।
वह पंक्तियाँ है, जनगण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। इसका अर्थ है, तुम ही समस्त प्राणियों को सुरक्षा एवं मंगल जीवन प्रदान करने वाले हो और तुम ही भारत के वास्तविक भाग्य विधाता हो। जय हो, जय हो, जय हो तुम्हारी। आप सभी से मिलकर ये राष्ट्रगान बना है, अतः आप सबकी जय जयकार हो। यहाँ राष्ट्रगान समाप्त होता है। अब सुनिए इसे कैसे गाते हैं। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। राष्ट्रगान यही समाप्त होता है। बच्चों, आज हमने राष्ट्रगान का इतिहास जान लिया है और मैं आशा करती हूँ कि उसका अर्थ भी आपको समझ में आया होगा और इसे कैसे गाते हैं ये भी हमने सीख लिया है। अब आप इसको सही उच्चारण के साथ वारंवार गाकर रियाज कीजिए। आज की क्लास यही समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे अगली संगीत क्लास में एक नए गीत के साथ। धन्यवाद।